नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं आ पहुंचा हूं डॉक्टर अनंत भारद्वाज जी के स्टूडियो में। और बहुत सारे मेरे सवाल थे। मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन रिसर्च कर रहा था कि वास्तुशास्त्र में क्या लोग वहम फैला रहे हैं, कैसे कैसे नए नए तरीके निकालते हैं। रोज़ नए नए कंसल्टेंट आके वास्तुशास्त्र में आपको बेवकूफ़ बनाने के, लूटने के, और कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं आप, कैसे आपको लॉजिक की तरफ जाना है, कैसे आपको साइंटिफिक चीज़ को फॉलो करना है। आप जब भी वास्तु कराते हैं या कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोई आप कुंडली दिखा रहे हैं, न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, आपको हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। और आपकी ये ड्यूटी बनती है एज अ क्लाइंट कि आप किसी भी कंसल्टेंट से अगर एडवाइस ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट है, किसी भी फील्ड का है, आप उससे सवाल पूछें कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई आदमी अगर आपको गाइड कर रहा है कि उत्तर दिशा में आप ये चीज़ लगा लो, कोई भी रेमेडी बता रहा है, तो आप उससे पूछिए कि ये ऐसा क्यों आप बता रहे हैं, मेरे को गाइड कर रहे हैं, क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे वर्क करती है ये चीज़। क्योंकि आजकल भ्रम फैलाने वालों की भरमार लगी हुई है। इसीलिए मैं आ पहुंचा हूं डॉक्टर अनंत भारद्वाज के पास, जो कि आपके सभी सवालों का जवाब देते हैं, जो कि आपको भ्रम से निकालते हैं। इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं। 52 इयर्स हो गए हैं वास्तु करते हुए, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये किस मुकाम पे है। 100 से ज़्यादा रिसर्च करा चुके हैं, खुद भी कर चुके हैं, और इनके स्टूडेंट्स भी इनके अंडर जो पीएचडी कर रहे हैं और भी जो अलग अलग सर्टिफिकेशंस करते हैं, वो इनके साथ में, इनके अंडर में रह के बहुत सारी रिसर्च कर चुके हैं। इनको एक टाइटल भी मिला हुआ है, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ वास्तुशास्त्र इनको कहा जाता है। नमस्कार सर। मेरे को सबसे पहले तो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ आके आपके पास वीडियो बना पा रहा हूँ, अवेयरनेस जो मैं फैला पा रहा हूँ, और आपने इसमें मेरा जो साथ दिया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ। पहले तो जनता का भी और आपका भी। और आप थोड़ा सा बताइए कि आज आपके पास सरप्राइज देने के लिए क्या नई चीज़ें हैं। मैंने देखा अभी आप काफ़ी, आज तो खुद भी तैयारी आप कर रहे थे, और ये नारियल भी आप लाए हैं आज, तो ये भी उड़ने वाला है क्या? नारियल को उड़ाते हैं लोग, हाँ उड़ा देते हैं। मंत्र बोलूंगा और नारियल जलना शुरू हो जाएगा। कोई माचिस मेरे पास नहीं होगी, कोई मेरे पास लाइटर नहीं, कुछ नहीं होगा। केवल मंत्र बोलूंगा, मंत्र बोलते ही जाइए नारियल जलना शुरू कर देगा। खैर वो तो बात की बात है, और फिर उसका रहस्य बताऊंगा, सबको रहस्य बताऊंगा, क्योंकि विज्ञान के हिसाब से चलना, विज्ञान को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। आज तेवर बहुत हाई हैं, आज तो तेवर बहुत हाई हैं। कारण यह है कि लोग हद कर रहे हैं। हम क्या है कि एक आदमी को पकड़ते हैं, उसका पर्दाफाश करते हैं, दो और निकल आते हैं। तो होता क्या है कि धीरे धीरे लोग ऐसे वास्तु कंसल्टेंट हैं, ज्योतिष में भी हैं, और जितनी भी साइंस है, साइंस क्या, ये तो एक ऐसे कुछ लोगों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं तारीफ करने के लिए। बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन जो इस नियत से आए हैं कि हमें लोगों को लूटना है, झूठ बोलकर, बेवकूफ बनाकर, और किसी तरह से उनके दिमाग में ये भर देना है कि तुम तो मर गए, तुम बर्बाद हो गए, तुम तो लुट गए, खत्म हो गए, और आज करो, अभी करो, मेरे से ये इलाज अभी ले लो वरना खत्म। बहुत नफरत है मुझे। आज तेवर बहुत हाई है, जैसे मैंने आपसे कहा। आज हम निचोड़ेंगे उनको, उन फ्रॉडियों को, जो वास्तु के नाम पर, शास्त्र के नाम पर, सनातन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर कलंक बनते जा रहे हैं। हर दिन देख रहे हैं आप रील कैसी कैसी बन रही है, शर्म आती है देखकर, परिवार के साथ बैठकर देख भी नहीं सकते। और हाँ, जो धर्म के लुटेरे हैं, वो कुणाल जी आपने देखा होगा, आज उसको खास तरीके से छीलेंगे फिर से, जिसने चीखें मारी पिछली बार। एक छोटा सा पॉडकास्ट हमने डाल दिया, वो इतना घबरा गया कि हमने उसकी दुकान बंद कर दी। ऐसा लगता है अब जाए शटर गिराए और जाए यहां से। पूरा पॉडकास्ट उसने मेरे आसपास घुमा दिया, पूरा का पूरा। और जो मैं बातें बतानी भूल जाता हूं अपने क्लाइंट को कि मेरे पास मशीनें हैं, सेंसर हैं, स्कैनर हैं, 1.5 लाख रुपए के, और ये जितना मैंने बताया अपने बारे में, कुछ चीजें रह जाती है, लेकिन उसने मेरा कितना बड़ा कल्याण किया, सब कुछ उसने बता दिया मेरे बारे में।
और जब व्यूज आने शुरू हुए रह गए उसके पता नहीं कहां रह गए 5-10 हजार के आसपास, और मेरे 1 लाख को क्रॉस करने वाले हैं। इतना बड़ा फायदा मुझे उस पॉडकास्ट का मिला जो उसने मेरे खिलाफ बनाया, मजा आ गया। लेकिन अब उसके गले में फंस गई है हड्डी, और हड्डी भी नहीं, हड्डा फंस गया पूरी तरह से। ना तो वो अब उसको डिलीट कर पाएगा, जिससे मेरा फायदा हुआ बहुत बड़ा। एकदम से झटके से मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूज बढ़े बड़ी तेजी से, और साथ साथ जो है प्रशंसक बढ़े। और हाँ, बाढ़ आ गई मेरे पास उनकी जिन्होंने वो पूरा का पूरा पॉडकास्ट देखा, मेरा भी देखा, उसका भी देखा, वो पूंछ वाले का। और उसके बाद में जो है उन्होंने कहा हाँ सर कर दो इसका पर्दाफाश, अच्छी तरह से छील दो इसका। क्यों? क्योंकि कारण यह है कि एक बात तो हो जो सीधी बता दे, वो एक बात तो हो, पूरा उल्टा बता दिया। और वो कह रहा है मेरे जो है ये बढ़ गए मेरे व्यू, जिन्होंने जो व्यू बढ़े वो सबके सब उसका तमाशा देखने वाले हैं, चौराहे पर उसकी बेइज्जती देखने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग ना देख पाते उस पॉडकास्ट को जो उसने बनाया, लेकिन जब उसने बनाया और मेरा पॉडकास्ट गया, दोनों के दोनों गए, तब उसके बाद में उन लोगों ने जो उसके सोचते होंगे क्या पता ठीक बोलता है, उनके दिमाग में भी उसके लिए नफरत भर गई होगी। पता चला होगा कि ये कबूतर कल परसों आया और ऐसे उछल रहा जैसे कि, मुझे तो हैरानी होती है ये जो है ना, जो फ्रॉडकास्ट या बना रहा है ना, वो जो वीडियो बना रहा है, जो पॉडकास्ट या साथ में बैठा हुआ उसके, मुझे उस पर हैरानी होती है कहां से ऐसे जो है वो नमूने पकड़ के लाते हैं। नमूना ही तो है वो, जो आदमी अपना हुलिया बिगाड़ ले, भगवान की अच्छी खासी शक्ल को दिए हुए अजीब सा बना ले, वो तो नमूना पता नहीं कहां से पकड़ के लाता है। अच्छा, और वो जो फ्रॉडकास्टिया है ना, वो खुद भी नहीं सोच रहा, उसमें खुद भी दिमाग नहीं है, हिंदू है वो, सनातनी है और जानता है वो सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर रहा सामने वाले से। अगर वो कोई नहीं, बट वो उसका बिजनेस है सर। हाँ बिजनेस है, मैं समझता हूँ, लेकिन बिजनेस के में पैसे के लिए क्या किसी फ्रॉडकास्टर को इतना अंधा हो जाना चाहिए कि सामने वाला बैठा बकवास कर रहा है। आजकल सारा खेल व्यूज का है। हाँ, आप वो गेम नहीं खेलते, आप डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस वो व्यूज वाला नहीं है। आपका मेन काम तो वास्तु है। ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आपका तो काम फील्ड है ही नहीं। ये वीडियो बनाना, पॉडकास्ट बनाना, ये तो मजबूरी है आज जो हम यहाँ बैठे हैं और ये बना रहे हैं। तो वो उसका तो बेचारे का काम ही पॉडकास्ट बनाने का है। लेकिन दिमाग तो होता है इंसान में। नहीं मैं कोई गलत बात बोल रहा हूँ। मान आप जो पॉडकास्ट बनाते हैं, प्रोफेशनल है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कुछ ऐसी गलत बात बोलूं जो कि इंसानियत के लिए कलंक हो, वो बेईमानी हो। अरे एक बार तो आपको नहीं चाहिए कि आप बोले कि सर ऐसे मत बोलो, ये तो गलत बोल रहे हैं आप। जैसे मैं कहूँ कि हर किसी पति पत्नी को दूर अलग सोना चाहिए। हाँ। पत्नी वहां सोए, पति वहां जाके सोए, है ना, अलग सोए। एक मंदिर वाली बात तो मुझे बहुत नहीं, एक बात बताइए, ये आप मुझे बोलेंगे ना कि ये बात क्यों बोल रहे हैं आप क्यों बोल रहे हैं? कुछ ये दिमाग तो भगवान ने आपको भी दिया, लेकिन वो जो फ्रॉडकास्ट है इतनी खोपड़ी उसमें भी नहीं है। पता नहीं पैसे के लिए इतना काम करते हैं, ऐसे मरते हैं ये लोग। कल परसों के लिए दिखाई पड़ने शुरू हुए इससे पहले। हाँ, क्या कह रहे थे, बताओ अपनी बात। मैं मंदिर का बता रहा था कि मंदिर भी, जब उस आदमी ने बोला कि मंदिर मैं तो मेरे घर में नहीं है, ना मैं किसी को रिकमेंड करता मंदिर लगाओ, उस टाइम भी उसको ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए था कि मंदिर छोड़ो, हर धर्म में अपना अपना एक पूजा स्थान या प्रेयर का एक एरिया। तभी तो मैंने कहा, मैंने बोला उस फ्रॉडकास्टिया में भी खोपड़ी नहीं है, पता नहीं दिमाग नहीं है। और वो जो है जिसके ऊपर उसने बनाया ना, जो पूंछ वाले की बात करता, मैंने आपको बताया, माचिस की तीली देखी कभी आपने? मैं फिर बता रहा हूँ, माचिस की तीली देखी कभी? माचिस की तीली का सिर होता है, दिमाग नहीं होता। जरा सा किसी ने रगड़ दिया और वो जलना शुरू हो गया। तो वो जो फ्रॉडकास्टिया के साथ जो बना रहा है, जो जिसको मैंने बोला पूंछ वाला, वो जो पूंछ वाला एकदम भड़क गया। मेरा उसने जो है पॉडकास्ट देखा, मैंने कुछ बताया उसके बारे में, ऐसे ऐसे करा, उसको समझना चाहिए था, उसको थैंक यू बोलना चाहिए था, भारद्वाज जी आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं गलत रास्ते पर जा रहा था। बजाय इसके को जलना शुरू कर दिया जैसे माचिस की तीली। खोपड़ी मतलब सिर है लेकिन उसमें दिमाग नहीं है, यही तो वो था। और देखो मजा आया नहीं आया, बताओ, आपने भी देखा उनका वो मजा आया कि नहीं आया? मतलब जो हमारा पर्पस था, जिस मकसद से हमने बनाया था, वो मकसद पूरा हो गया। अब उसके दिमाग में अब क्या है, वो तो इतना बुरा फंस गया, ना तो उस वीडियो को हटा पाएगा, ना तो डिलीट कर पाएगा, हो ही नहीं सकती। अब वो कोई करना भी चाहे तब भी नहीं होगी। और अगर रखता है तो उसकी अपनी इंसल्ट होती है रोज उसके लोगों के सामने।
कैसा बुरा फंसा, इसी को तो बोलते हैं। कोई देखता नहीं है वो ऐसा वीडियो। और हाँ, जेन्युइनली, क्योंकि वो उसी का एक एपिसोड 3 जो आया था हमारे आपका पॉडकास्ट आपके चैनल पे, वो मेरा भी अब डला है। तो उसमें बहुत सारे जो उसके क्लाइंट्स हैं पुराने, उन्होंने मेरे को कमेंट डाले हैं कि सर आपने थोड़ा सा देर से हमारी आंखें खोली। मैं, कोई आदमी 30,000 दे चुका, कोई 50,000 दे चुका, कोई 80,000 दे चुका, एक ने तो 1.5 लाख तक दिया। तो काफ़ी मेरे को उसमें कमेंट्स आए हैं कि सर आपने थोड़ा सा देर करा, बट हाँ अब हम सुधर गए, अब हम संभल गए। तो बहुत सारे कमेंट्स आए, आई थिंक आपके पास भी आए होंगे काफी। लेकिन एक बात समझ में बात नहीं आती, आज का जमाना जो है ना, ये आज का जमाना सेलर का नहीं है, बायर का है। इस टाइम पर बायर इज द किंग। जो हमसे सर्विस ले रहा है ना, वो किंग है इस टाइम पर। सर्विस देने वाला किंग नहीं। अरे पता नहीं कितने 3600 भागे फिरते हैं इधर उधर, हर लाइन के, वास्तु के भी, ज्योतिष के भी, रोज देखो नए निकल आते हैं। लेकिन जो क्लाइंट है, ही इज द किंग। दूसरी बात, आज जमाना है कंज्यूमर का, आज उपभोक्ता का जमाना है। मुझे हैरानी इस बात की होती है कि पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं पूछते अपने कंसल्टेंट से, ऐसा क्यों बता रहे हो। डॉक्टर कहते हैं सेकंड एडवाइस ले लो, एडवोकेट भी मना नहीं करता, हाँ जाके किसी और से एडवाइस ले लो इस केस के बारे में, ठीक है, और भी बहुत लोग करते हैं। लेकिन ये समझ में बात नहीं आती कि ये जो लोग हैं, कि लोग जो है ये वास्तु कंसल्टेंट्स क्यों घबराते हैं कि अगर किसी और से कुछ पूछ लिया, किसी का वीडियो देख लिया तो हमारा जो है पजामा उतर जाएगा, हमारा जो है पर्दा फाश हो जाएगा। ऐसे क्यों घबराते हैं। हर क्लाइंट को चाहिए कि जब भी कोई कंसल्टेंट कुछ बता रहा है, बड़ी ईमानदार की बात बता रहा हूं मैं। लोग कहते हैं हाँ जी भारद्वाज जी आपके जस्टिफाइड होती है बातें, मैं फिर ईमानदारी से कह रहा हूं और देखने वाले देख रहे हैं। अगर कोई कंसल्टेंट आपको कुछ भी बताए, आपका धर्म भी है, कर्म भी है, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसानियत के नाते भी आपको पूछना चाहिए कि हे कंसल्टेंट जी, ये जो आपने बताया इसके पीछे लॉजिक क्या है। या तो लॉजिक बता दो, या कहीं शास्त्र में लिखा दिखा दो, या फिर साइंटिफिकली प्रूव कर दो। ये जितना क्या है, अगर इसके पीछे कुछ नहीं है, कहता नहीं मेरे पास, मैं कहीं लिखा, मैंने तो सोच लिया, मैं बनाकर लाया हूं, ना तो शास्त्र का प्रमाण उसके पास, ना वो लॉजिक बता सकता, ना वो साइंटिफिकली प्रूव कर सकता, ठीक है। जब नहीं कर सकता तो हर क्लाइंट को चाहिए, हर कस्टमर को चाहिए कि उसके बोले कि अपने मुंह पर टेप लगा के बैठ जाओ। अब उसने देखो शास्त्रों के विरुद्ध कितना बोला उसने। पूंछ वाले की बात करो ना, व्हाइट पूंछ वाला, पीछे व्हाइट पूंछ, उसने कितना कितना गलत बोला शास्त्रों के। ये बता दो, इतना सा बता दो, शास्त्र के साथ कुछ भी नहीं बताया उसने, कितना उल्टा बताया। नॉर्थ ईस्ट को ऊंचा कर दो, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कर दो। मैंने नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में टॉयलेट बना के लोगों के कैंसर ठीक कर दिए। साउथ वेस्ट को छोटा कर दो, नीचा कर दो, हल्का कर दो, ठंडा। अरे यार भैया, आप लोग देखते हो ना, आपको पता है वास्तु क्या चीज होती है, आप क्यों नहीं पूछते उससे? बेसिक तो सबको पता है, बेसिक पता, क्यों नहीं पूछते उससे? आप रंगे हाथों उसको पकड़ो, उसके मुंह पर बोलो। आप क्यों घबराते हो? किस बात से घबराते हो आप? आपको तो ज्ञान है ना। मेरी बात मत मानो, शास्त्र उठा लो, माया मतम है, मांसाहार है, वास्तु रत्नावली है, विश्वकर्मा प्रकाश उठा लो, जिसकी बात झूठ बोलता है वो कहता है विश्वकर्मा प्रकाश में देखा, झूठ बोलता है। अगर मैं चैलेंज कर दूं उसको तो दिखा दो कहां लिखा हुआ है, तो उसके आप बताओ मैं उसकी घिग्गी बन जाएगी। तो वो तो नटवर लाल है, आज के जमाने का पक्का नटवर लाल है। और आप अच्छा कर रहे हो, आपने जो है पॉडकास्ट के लिए मुझसे टाइम ले लेते हो। टाइम वैसे कम नहीं, बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे पास। नहीं, मैं भी लाया पुलिंदा बांध के, आज तो सिलाई बढ़िया करके करूंगा इसकी। ये आजकल एक चीज चल रही है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है मेरे को कि क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, और गलत है तो क्यों है। आप फेमस हैं इसी बात के लिए कि आप हर चीज़ का लॉजिक देते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसी का लॉजिक चाहिए, ये क्यों गलत है, अगर ये गलत है तो। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज उठा ला है, कहाँ से लाए आप? ये आप ही के ऑफिस में पड़ा हुआ था। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे कर रखे हैं, क्योंकि जितने जितने इसमें डेवलपमेंट होती रही उतने मैंने परचेज आपका जो किसी में वहीं से, किसी में मिठाई, किसी में चॉकलेट, तो किसी में ये आयुर्वेद भी है, पता नहीं क्या क्या वेद इसके अंदर सब डाल दी किसी ने, और एक दूसरे को किया। देखिए बहुत बढ़िया चीज है साहब, ये बहुत जबरदस्त चीज है। इससे क्या है कि असली ये बहुत अच्छी चीज इसलिए है क्योंकि इससे जो है ना, कोई भी कंसल्टेंट, जैसे आप वास्तु वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोगों को लूट ले बढ़िया करके, ये आपके बहुत काम की चीज है सच में। लेकिन इंसानियत के नाम पर धब्बा है, शास्त्रों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात है, छल है, प्रपंच है, धोखा है क्लाइंट के साथ, भोले भाले क्लाइंट के साथ। भोले भाले क्यों कह रहा हूं? देखो क्लाइंट जो होता है ना, जो कस्टमर होता है कुणाल जी, वो होता है इनोसेंट। मैं उसे कहता हूं उस बेचारे की कोई गलती नहीं, उसने मेहनत करी, पैसा कमाया उसने,
पैसा कमाकर आपको कंसल्टेंट मानकर, उसने माना कि बहुत अच्छा कंसल्टेंट है, अपनी तरह से एडवाइस देगा। अब जो कंसल्टेंट है जिसको उसने भगवान मान लिया, लो ये तो जिसको उसने भगवान मान लिया, वो जो भगवान है वो उसको लूटने के लिए आ गया। सोचिए आदमी कहां जाके रहेगा। धोखा, बेईमानी, झूठ, फ्रॉड मन में लेकर आया कि मैं लूटूंगा। ये जो चक्र आपने दिखाया ना, ये आज के जमाने का, बल्कि इस सदी का, पूरी की पूरी शताब्दी का सबसे बड़े जितने प्रपंच धोखे हुए वास्तु के नाम पर, धर्म कर्म के नाम पर, सबसे बड़ा प्रपंच और धोखा ये है। क्यों? आपको पता है, एक सीधी सी बात में लोग हमसे पूछते हैं लंबी कहानी क्या बताएं। अरे यार, एक लंबा प्लॉट है, मान लिया एक जो है ऐसे आयताकार प्लॉट है। अभी आयताकार प्लॉट आपने ठीक ठाक बना लिया, नक्शा भी ठीक बना हुआ है, लेकिन मैंने इसको प्रूव करना है कि आज मैं इसको जो है आज इसको गलत प्रूव करके जाऊंगा। और इस बंदे ने, जिसने मेरी मतलब जिसमें से पैसा मुझे लूटना था, उसने अपने आप कैसे नक्शा बना लिया। मैं चुपचाप इसके ऊपर ये लगा दूंगा, चक्रा लगा दूंगा, मतलब लंबा प्लॉट, और ये जो है जो ट्रेसर है वो गोल। इससे क्या हुआ? वो पूछेगा जी अब क्या हुआ? हम कहेंगे देखो तुम्हारा प्लॉट बाहर निकल गया, ये वास्तु दोष, ये बाहर निकला, ये वास्तु दोष, ये चक्रा बाहर निकला, ये वास्तु दोष, यहां से बाहर निकला वास्तु दोष, तुम्हारी तो किस्मत फूट गई। अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं, समझदार, अगर 10वीं क्लास पास भी हैं, 8वीं पास भी हैं, तो मेरी बात को समझना। एक आयताकार प्लॉट के ऊपर अगर गोला चिपका देते हैं तो वो गोला उस पर फिट नहीं आएगा। अब वो कहते हैं शास्त्र झूठ, पक्का झूठ, 100% झूठ, 200% झूठ। एक भी शास्त्र में, एक भी ग्रंथ में दिखा दे वो कि लिखा है कि लंबे प्लॉट के ऊपर, आयताकार प्लॉट के ऊपर गोल लगा दो। वो कहते हैं सर उसमें लिखा हुआ है गोल के लिए, वो लिखा है सर्कल जो लिखा हुआ है, ऐसा जो गोल बता रखा है वो केवल गोल अगर आपकी शेप है प्लॉट की, केवल उसके ऊपर अप्लाई करता है, आयताकार प्लॉट पे अप्लाई नहीं करता। पर अगर वो ऐसे कांड नहीं करते तो फिर वो लोगों को छीनते कैसे, उनका पैसा कैसे निकालते जेब से झूठ बोलकर। ये सारा का सारा एक बहुत बड़ा माफिया है, बहुत बड़ा गेम है, बड़ी खतरनाक चीज है। अगर कोई आपके नक्शे पर ये लगा दे तो समझ लेना कि या तो लुट गए या लुटने में थोड़ी सी देर रह गई है। सही मेथड क्या है? क्या लोगों को अप्लाई करना चाहिए अपने घर में? सही मेथड यह है कि सबसे अच्छा तरीका इतना आसान है जितना आसानी से मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल। इसमें तो उलझा दिया, पता नहीं कितने 64 के 128 हिस्से कर दिए कि यहाँ पर तुम्हारी लुटिया डूब जाएगी, यहाँ तुम्हारी साइकिल का टायर फट जाएगा, यहाँ तुम्हारा सिलेंडर फट जाएगा, यहाँ बेटा घर से भागेगा, यहाँ तुम्हारी बेटी बीमार पड़ जाएगी, यहाँ तुम्हारी पत्नी को हो जाएगा, तुम्हारे पति की डेथ हो जाएगी। इसमें तो पता नहीं क्या बकवास लिखी है। ये तो बहुत गलत है। ये तो क्या है, डराने का तरीका बहुत अच्छा, लोगों के आंसू निकालो, जितना डराएंगे उतना पैसा कमाएंगे। और वो ग्रुप, वो गैंग पूरा का पूरा, वो समुदाय, वो समाज जो इसको लेकर के यूज करता है, जिसने इसको बनाया और चला रहा है, वो व्यापारी है। ब्रह्म से कोई मतलब नहीं, ब्राह्मण नहीं है वो, नाम का ब्राह्मण के कर्म से कोई उनका लेना देना नहीं है। वो जो है स्वयंभू आचार्य हैं, स्वयंभू आचार्य बना लो, क्योंकि अपने आप को कुछ लिखेंगे ना वो, तो उन्होंने लिखा आचार्य। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसमें कोई सही तरीका क्या होता है, कोई भी शास्त्र उठा लो, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, भरे पड़े हैं कोई भी शास्त्र। किसी प्राइवेट लेखक जो है उसने भी लिखने से बचा है। शायद किसी प्राइवेट वास्तु जिसने जो है ना, जैसे पर्सनल लिखते हैं, अपनी किताबें बहुत है मार्केट में, जो किताबें लिखी गई उन्होंने भी इसका कहीं जिक्र नहीं किया, जो पुरानी किताबें लिखी गई। अब जो है पिछले 10-15 साल में जिसने ये बनाया उसके ग्रुप के किसी ने लिख दी हो तो दूसरी बात है, अदरवाइज किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पर्सनल जिसने ग्रंथ लिखे, किताबें लिखी हैं वास्तु की, हजारों किताबें, अब से 10-15-20 साल पहले जो किताबें पब्लिश हुई हैं, ईमानदारी से कह रहा हूं मैं, कोई सी भी उठाकर देख लेना, कभी भी किसी भी लंबे प्लॉट के ऊपर चक्र का सिद्धांत लागू नहीं किया गया है। इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके पीछे फ्रॉड घूम रहा था उसके माइंड में, जिसने चक्र को बनाया, जन्म दिया और उसके बाद भोगा भी उसने। पता है ना कहां गया था, अभी बेल पर आया हुआ है। तो ये क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूं, जो भी पाप करते हो इस भूमि पर, इस धरती पर यही भोग कर जाते हो, अगला जन्म किसने देखा है। एक क्वेरी है कि सर्दी और गर्मी में पूर्व दिशा का जो टिल्ट है वो चेंज होता है, तो क्या उसके हिसाब से वास्तु भी चेंज होता है? नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए वास्तु जो है ना ये एवरेज में चलता है, इसका अपना सिद्धांत है। क्योंकि चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूँ,
पूरब दिशा चेंज हो गई, मान लिया उत्तरायण है दक्षिणायन है। मैंने एक ब्रॉडकास्ट में बेसिकली देखा कि वो भाई साहब कह रहे थे कि पूर्व दिशा भी चेंज होती है और उत्तर भी हिलता रहता है। ओह अच्छा। उत्तर दिशा भी हिलती रहती है, पूर्व दिशा भी चेंज होती है सर्दी और गर्मी में। तो क्या ऐसा है? इस हिसाब से तो घर के टायर लगा देने चाहिए कि मौसम के हिसाब से, उत्तर दिशा के हिलने के हिसाब से घर हिलाते रहो, अपना बढ़िया वास्तु रहेगा। बिल्कुल गलत बोला है। देखिए जब है ना ये जो कंपास शंपास तो अभी मैंने कल परसों की बातें हैं। पहले लोग जब देखा करते थे पुराने समय में उत्तर को देखा करते थे। उत्तर को देखने का तरीका होता था या तो ध्रुव तारे से देख लो रात में, और दिन में भी बहुत से तरीके, जैसे एक काई मेथड हुआ करता था प्लांट्स के ऊपर, बर्ड्स के उड़ने का देखा जाता था, चींटों के चलने का। एक ये जो बाम्बी होती है ना इसकी दीमक की, ये भी हुआ करता था। घास भी होती थी, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां होती थी जो कि दिन के समय में ऑटोमेटिकली उत्तर की तरफ जो है रहा करती थी। सूरजमुखी का पौधा देखा आपने, उसका फूल जो है वो सूरज के साथ साथ घूमता रहता है। ऐसी चीजें बहुत सारी होती हैं। अब अगर पूरब दिशा घूम जाए, मैंने भी देखा, हाँ वो ब्रॉडकास्टिया बना रहा है वो, और अगर पूरब दिशा वो कहता है कि घूम जाती है सूरज के साथ साथ, जहां से सूरज निकलता है, फिर तो उत्तर दिशा भी घुमा दो अपनी। हाँ वो उत्तर भी घुमा रहा है वो तो। अच्छा अच्छा, और पश्चिम भी घुमा रहा होगा? नहीं, सिर्फ उसने कहा उत्तर हमें, और उसने एक और बात बोली कि चाहे 0 डिग्री है, ये कौन है? ये पूछ वाला तो नहीं है फिर से? हाँ मैं समझ गया। चाहे 0 डिग्री है नॉर्थ, चाहे 45 डिग्री, 0 से 45 तक पहली बात नॉर्थ होता है, और 0 से 45 तक आप इतना टिल्ट डेविएशन लेके प्लॉट का या घर का नक्शा बना सकते हो। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, बहुत मतलब, क्योंकि उसने एग्जांपल दिया कि मेरे क्लाइंट ने बोला 30 डिग्री मेरा प्लॉट घूमा हुआ है, 40 डिग्री घूमा हुआ है, फिर मैंने जाके चेक करा तो वो 45 डिग्री निकला। अब फिर मैंने उसको क्लाइंट को समझाया कि 0 से 45 तक पूरा नॉर्थ है, तो नॉर्थ कहीं भी आए नक्शा एक ही रहेगा। इज इट पॉसिबल? नहीं नहीं, देखिए ऐसा, क्योंकि हम जो वास्तु करते हैं उसमें तो 1-1, 2-2, 4-4 डिग्री का फर्क पड़ता है, चाहे पद विन्यास से करें। मेथड तो आजकल मेथड तो 2 ही चल रहे हैं, एक या तो ये फ्रॉड चक्रा सेल्फ क्राफ्टेड वास्तु, दूसरा है पद विन्यास जो इसका ओरिजिनल मेथड है। दोनों ही मेथड में पूरी जो दिशा निकाली जाती है उसके पूरे अपने मायने होते हैं। नॉर्थ एक सीमित क्षेत्र है नॉर्थ का, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का एक सीमित क्षेत्र है, फिर ईस्ट का है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पहली बात, दिशा घूमती है क्या? मतलब नॉर्थ हिलता रहता है, पूर्व हिलता रहता है। पूर्व तो चलो गर्मी और सर्दी चेंज होता है, बट उसमें भी वास्तु बदलता है क्या? और क्या 0 से 45 तक पूरा नॉर्थ ही रहेगा? हाँ देखिए ऐसा ना, पूरब नहीं बदलता, सूरज अपनी जगह बदलता है। हाँ। ज्योग्राफी है हमारी, ज्योग्राफी के हिसाब से पूरा वहीं रहेगा, जहां उत्तर है वो वहीं रहेगा, पश्चिम वहीं रहेगा, कोई भी दिशा अपनी जगह नहीं बदला करती। अब हम कहते हैं दिशा घूम गई, तो क्या है, दिशा नहीं घूमी, दिशा तो वहीं पर है। हमारा प्लॉट घूम गया, हमारा जो भूखंड था वो घूम गया। लेकिन अगर जो है सूरज इधर से ना निकल के अगर राइट या लेफ्ट होता है, तो उसके हिसाब से अगर आप मकान कोई जगह को बदलते हैं और देख रहे हैं सूरज कहाँ पर है, तो भैया जिस दिन बादल हो ना उस दिन मत कुछ करना, पूरे बरसात में बनाना ही मत, क्योंकि सूरज का दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। सूरज देवता जो है इधर अपने जो है अपने एक्सिस से 23 डिग्री जो डेविएशन उसका होता है, उसको अगर आप सोचते हैं कि पूरा घूमता रहता है, तो इसका मतलब तो ये वास्तु वालों ने अपने लिए हलवा खाने का एक बहुत अच्छा जुगाड़ कर लिया। और वो तो कह रहे हैं उत्तर भी हिलता रहता है। अरे वो क्या करेगा ना, अब वो कहेगा, सबसे बोलेगा कि मुझे हर 2 महीने के बाद बुलाओ और फिर से मेरी एडवाइस लो, मैं आपके घर को फिर से सेट करूंगा। ये तो एक तरह से पेंशन बांध रहा है। उसका एक गेम है कि पहले कहता है कि मैं ऑनलाइन वास्तु करता हूँ। अच्छा। और अगर आपको ऑनलाइन में, जैसे कि सबको पता है, रिजल्ट नहीं आता उसका ऑनलाइन में, फिर कहता है आप फिर मुझे अपने घर पे बुलाओ और पैसे दो मुझे, फिर घर पे बुलाओ। हर एक के साथ वो यही गेम खेलता है। पहले वो ऑनलाइन कंसल्ट करता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार जो उसका मतलब जैसा हाथ लग जाए वैसा हाथ मारता है। उसके बाद फिर वो जब क्लाइंट कहता है कि जी रिजल्ट नहीं मिला मेरे को, तो वो कहता है आप मुझे अपने घर पे बुलाओ। लैंग्वेज उसकी टैक्सी ड्राइवरों वाली है। जैसे टैक्सी वाले बात नहीं करते, गाड़ी डाल दी मैंने, 4 गाड़ी डाल दी दिल्ली नोएडा हाईवे पे लैंग्वेज उसकी टैक्सी वाली, बोरिया भर भर के पैसे। हाँ। बातें उसकी ऐसी होती हैं, इतनी फनी बातें। मतलब अगर थोड़े दिन ज़्यादा वो चल गया ना उसका ब्रॉडकास्ट,
तो शायद ये सारे वो जो लाफ्टर चैलेंज और ये सब चलते रहते हैं बंद हो जाएंगे। ओह हालत तो उसकी ये है। नहीं, इनका बुरा हाल होगा। देखो ये तो पहले जो ना थोड़े थोड़े से गिरने शुरू हो गए हैं, इनका पतन शुरू हो गया। जब से हमने इनका पर्दाफाश किया तब से जो है लोग जागरूक हो रहे हैं और इनको पहचान रहे हैं। आपने देखा मेरे कमेंट में लिखा हुआ था, मैं तो नाम नहीं लिखता किसी का, ना बताता कभी भी। उन्होंने बताया सर ये वो बंदा है ना, बताइए भारद्वाज जी ये वो आदमी है ना, पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है। अरे कितना बढ़िया लोगों ने पहचाना। देखिए ये जो है ना 3 स्टेज होती हैं किसी के भी बर्बाद होने की। नंबर 1, ये धीरे धीरे थोड़े से बचेंगे, उसके बाद में इनका जो है ये शेष बचेंगे, उसके बाद में इनके अवशेष बचेंगे और फिर ये भग्नावशेष में परिवर्तन हो जाएंगे। 3 इनके गायब हो जाएंगे, बड़े बड़े गायब कर दिए हमने। जब हम सच बताते हैं ना किसी को कि देखिए ये सच्चाई है और लोग ढूंढते हैं, तो उनका जो धंधा पानी है ना, जो बोरी बिछा के बैठे हैं लोगों को लूटने के लिए, फटाफट बंद होता है। 4 दिन लगते हैं इसको खत्म होने में। यार ये तो कल परसों का पटवीजना है, कल परसों का पटवीजना है जो अभी निकल के आया गड्ढे में से, और लंबी लंबी दवाई करता, मैं तो 100 साल से वास्तु कर रहा हूँ, मैं इतने से कर रहा हूँ, इतने कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कुछ भी हाँक देता है। ये कल परसों का कबूतर है ये। हाँ, कुछ भी नहीं है ये। उसी से पता लग गया। क्या 0 से 45 तक पूरा नॉर्थ होता है? घर का नक्शा मैं बना सकता हूँ 45 डिग्री टिल्ट के साथ और नॉर्थ या 0 डिग्री टिल्ट के साथ? नहीं बनता, नहीं बनता। सेम मैप बनेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, पूरी ऊर्जाएं घूम जाएंगी, घर वाला घर का जो जिसके लिए काम कर रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। और वो बेचारा अगर उसने कभी देख लिया, अगर हमारे वीडियो देख लिए, मेरे देख लिए, आपके देख लिए, तो वो जो उसको जो जिसने उसके साथ में फ्रॉड किया है उसका वो हाल करेगा जो याद करेगा, क्योंकि वो फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, उसको दिशाओं को देखना उसको आता नहीं है। इसीलिए तो कह रहा है कि 0 से 45 तक अगर उत्तर दिशा है तो उत्तर ही रहेगी, एक दिशा 45 डिग्री तो वही रहेगी। कमाल की बात है। तो पहली बार सुनो, मैं समझ रहा हूँ जो तुम बता रहे हो ना आज, जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो देखिए फ्रॉडियों का गड़बड़ हो गई है। ये देखो फ्रॉड करने वालों की कमी नहीं है। अभी आप देखना, आपके सामने शायद मैंने बताना भूल गया, अभी देखिए नारियल लेकर आया हूँ और ये मेरे पास देसी घी है और इसमें मेरे पास में राख है। ये आप राख देख रहे हैं, इसकी जो होती है अपने उपले की राख, इनके माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है इसके अंदर, ये आपको दिखाऊंगा करिश्मा। और इसलिए दिखाऊंगा आपको, मैंने कोई हैरानी में नहीं डालना, मैंने कोई जादू नहीं दिखाना, मैंने सिर्फ ये बताना है कि जो फ्रॉडी होते हैं वो कैसे कैसे लोगों को लपेटे में लेते हैं। बहुत पहले मैंने एक ऐसा देखा था, वीडियो देखा था जिसमें कि उसने कहा कि ऐसे कर दूंगा, और जब उस पर मैंने देखा, रिसर्च करी, तो पता लगा वो कुछ नहीं, उसने फ्रॉड किया। वो काम मैं भी आज करके दिखाऊंगा आपको, जाना मत। ये वीडियो, ये जो पॉडकास्ट बन रहा है, आज आपको बहुत कुछ देखा जाएगा, बहुत कुछ पता चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। ये देखना, आज जरूर देखना कि किस तरह से 1 2 मंत्र 4 मंत्र बोले और एकदम से नारियल जलना शुरू हो गया। इंटरेस्टिंग भी होगा और साथ में आंखें खोलने वाला होगा। और अगर आप किसी ऐसे फ्रॉडी के चक्कर में पड़ने वाले हैं जो आपको साथ फ्रॉड करते हैं, तो उसके लिए साइंटिफिक आपको जानना जरूरी है। एक छोटा सा एक ब्रेक लेके दोबारा कंटिन्यू करते हैं सर। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।